हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोनी का दिस साइड। सो गाइस अगेन वेलकम है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। एंड यस गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए है। और गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज़ आपका अपना सबका हमारा फेवरेट मूविंग एवरेज। यस गाइस, आई नो कि आप सभी मूविंग एवरेज के बारे में जानते होंगे और मैंने इस पर वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है। बट मूविंग एवरेज के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज जो हम अभी नहीं जानते हैं, धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहे हैं। और यस गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अगर आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ देन नो डाउट उससे पहले मैं खुद भी सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और अभी तो लर्निंग फेज चल ही रहा है। यस गाइज, सो गाइज अभी मूविंग एवरेज के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो चलिए करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल वीडियो है ये। जितना हो सकता है आप सभी के साथ नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो गाइज यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज के बारे में ऑलरेडी वीडियोस हैं, राइट। सो गाइज मूविंग एवरेज का क्या करना है, हमें कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करना है। मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मूविंग एवरेज हम चलते हैं अपने इंडिकेटर पर, दैट इज मूविंग एवरेज। और यहाँ पर एक रखते हैं हम 50 पीरियड टाइम, और सिंपल SMA की जगह करते हैं हम क्या, EMA। ओके, एंड कलर आप कोई भी रख लो। और यस गाइज हमारी जो ट्रेड थी वो विन आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर गाइज हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मूविंग एवरेज के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ें बताऊँगी उनको ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, देन आप बार बार सुन सकते हैं, वीडियोज़ को रिपीट पर देख सकते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, राइट। सो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है मूविंग एवरेज का एक बेसिक फंडा होता है, दैट इज़ कि मूविंग एवरेज की जो वैल्यूज़ है या मूविंग एवरेज पर जब मार्केट आता है वो उससे हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दो इंडिकेशन मिलते हैं, क्या, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर जैसे मूविंग एवरेज को कोई कैंडल, ठीक है, हार्ड स्ट्रॉन्ग है उससे अपवर्ड के लिए डाउनवर्ड के लिए ब्रेक करती है, देन मार्केट वहाँ से अप जाता है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। देन अगेन अपवर्ड बनी, देन उसके बाद मार्केट अपवर्ड गया, राइट। और अभी डाउन का दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एवरेज को इसने कट किया, इसका मतलब कि 80-20 पार्ट होना चाहिए बेसिकली, जो आपको बताती रहती है कि 80% हमारा कैंडल का जो पार्ट है वो मूविंग एवरेज से 80% ऊपर रहेगा या डाउन रहेगा, उसी डायरेक्शन में हमारा मार्केट मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमारी अगेन डाउन बनी जो कि 100 की 100% डाउन थी, देन मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउनवर्ड रहा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आप किसी भी टर्म में ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट इज क्या, जैसे ही हमारा जो मार्केट है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ जिस भी डायरेक्शन मूववर्ड करता है, देन हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे वो अपवर्ड का हो चाहे वो डाउनवर्ड का हो, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं या इसी पर आप ट्रेड लेते होंगे, राइट। एंड सेकंड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। येस गाइस, सेकंड कंसेप्ट है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। येस गाइस, मूविंग एवरेज हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। वो कैसे, देखिए दिखाती हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और जब भी हमारे मूविंग एवरेज पर आता है देन वो वहाँ से बैक कर जाता है। देख सकते हो आप कितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह, कहीं पर क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। अभी मार्केट में देख लेते हैं कहीं पर रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा हो, राइट। सो गाइज आप वेट अ सेकेंड, सपोर्ट की तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जैसे ही हमारे मूविंग एवरेजेस पर आता है देन उसे सपोर्ट मिलता है। अगेन मार्केट यहाँ पर आया, देन अगेन सपोर्ट मिला, जैसे मूविंग एवरेज से टच होगा मार्केट बैक जाएगा, राइट। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ही मार्केट हमारा मूविंग एवरेज पर जाता है मार्केट वहाँ से क्या है, बैक आ जाता है, राइट। तो सेकंड कंसेप्ट इज क्लियर, फर्स्ट सेकंड क्लियर, ओके। थर्ड कंसेप्ट इज गाइज यहाँ पर क्या है, हम दो मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एक क्या होगा हमारा शॉर्ट टर्म और होगा हमारा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे कि मतलब कि हम जो इसमें वैल्यू लेते हैं इसमें 50 ली है, देन सेकंड मूविंग एवरेज में लेंगे हम 100, इसका डबल, और सिंपल SMA कर देते हैं EM में ग्रीन एंड अप्लाई, ठीक है।
थर्ड कंसेप्ट में क्या है गाइस, जैसे भी जिस भी डायरेक्शन में आपको दिखाती हूँ, अच्छे से थोड़ा सा रुकिए ज़रा। वेट अ सेकेंड गाइस, हैंग हो रहा है पीसी। हाँ जी, ये हमारा शॉर्ट टर्म है, ये हमारा लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ग्रीन हमने लॉन्ग टर्म के लिए करी थी और शॉर्ट टर्म ने रेड है हमारी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जैसे ही लॉन्ग टर्म को अपवर्ड के लिए, ठीक है, अपवर्ड के लिए काटेगी, देन हम अपवर्ड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें अपवर्ड डायरेक्शन का पता चलेगा। और जैसे ही ये रेड लाइन जो हमारा शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये डाउनवर्ड के लिए हमारे लॉन्ग टर्म को काटेगी, देन हम डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लेंगे। ओके, एक वेट अ सेकेंड, वहाँ से मार्केट डाउनवर्ड जाएगा, ये इंडिकेशन हमें मिलता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो, यहाँ से हमें अपवर्ड के लिए इंडिकेशन मिला, देन मार्केट हमारा अपवर्ड गया है। और बैक टू बैक देखते रहना, ठीक है। कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच करना है आपको और देखना है कहाँ से अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ से डाउनवर्ड के लिए इसने कट किया ग्रीन को, देन डाउनवर्ड मार्केट गया है, ठीक है। और नेक्स्ट कट जहाँ भी होगा वहीं से आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छे से वॉच करिए मार्केट को। हाँ जी, यहाँ से देख सकते हो मार्केट डाउनवर्ड के लिए गया, देन यहाँ पर कट नहीं किया तो मार्केट डाउन ही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसने अपवर्ड के लिए मार्केट को ग्रीन लाइन को, जो ग्रीन मूविंग एवरेज को कट किया अपवर्ड के लिए, देन मार्केट अपवर्ड गया, ठीक है। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे मूविंग एवरेज के, ठीक है। इन कंसेप्ट को अच्छे से एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप रियल अकाउंट पर ट्रेड करिएगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मार्केट की डायरेक्शन मूववर्ड करेगा। फर्स्ट इज क्या, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते गाइस। फर्स्ट इज सिंपल सा प्रोसेस है या सिंपल सा एनालिसिस है जो हम ऑलरेडी करते आए हैं पहले से ही, कि जिस भी टाइम फ्रेम में हम अपना मूविंग एवरेज चला रहे हैं, ठीक है, उसको जिस भी डायरेक्शन मूववर्ड करता है, 80-20 का रूल है जो मैं रखती हुई, कोई भी कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगी जब हमारा 80% ऑफ द कैंडल का पार्ट है जो वो जिस डायरेक्शन में मूववर्ड करेगा मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या है, सेकंड कंसेप्ट गाइस, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें, देन अगर कितनी बार मार्केट यहाँ पर आ रहा है और यहीं मूविंग एवरेज को टच करते ही वापस जाता है, देन मतलब कि सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज। और कितनी बार मार्केट आता है मूविंग एवरेज पर, देन वहाँ से रिवर्स हो जाता है, डाउनवर्ड के लिए आ जाता है, देन वहाँ से रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। थर्ड कि जब हम अपने दो मूविंग एवरेज लेते हैं, एक सिंपल वही 50 और EMA की वैल्यूज़ के साथ, सेकंड इज डबल 100 एंड EMA की वैल्यूज़ के साथ, देन वहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो मूविंग एवरेज हो जाते हैं। और शॉर्ट टर्म जिस भी डायरेक्शन में हम लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, उससे पता चलता है हमें डायरेक्शन का मूववर्ड का, कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूववर्ड करेगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यस गाइस, ये सिर्फ थ्योरी की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाली क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम तक मैं भी बोर हो जाऊंगी, ठीक है, ये चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करके बार बार, ठीक है। सो गाइस, ट्रेड लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने, मतलब कि लाइव दिखाऊंगी कैसे मूविंग एवरेज का यूज़ करके हमने प्रॉफिट किया है, ठीक है, कैसे ट्रेड लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।